नमस्कार स्टूडेंट्स, रॉय कोचिंग क्लास के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको रियल नंबर के पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको उसके एग्जांपल दिए थे जिसको आपको खुद करना था, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछले पार्ट में आपको सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका, एक एन आर्मी contingent of 606 members is to march behind an army band, 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें क्वेश्चंस जो दिया है उसने कहा है कि 616 मेंबर्स की जो सेना की टुकड़ी है वो सेना के बैंड की टुकड़ी के 32 मेंबरों के पीछे परेड करती है। इतनी बात समझ में आ गई। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स, दोनों ग्रुप्स जो कर रहे हैं मार्च वो सेम नंबर्स में कर रहे हैं। वो बैंड की टुकड़ी के मेंबर सेम है और नीचे सेना की टुकड़ी के मेंबर्स भी सेम है। तो ऐसे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे कितने कॉलम बनेंगे, ऐसे कितने कॉलम बनेंगे जिसमें कि वो दोनों ग्रुप मार्च कर सके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने को समझने के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, ये आर्मी बैंड है, 32 मेंबर्स का टुकड़ी है आर्मी बैंड की, और इसके पीछे 616 मेंबर्स की आर्मी कंटिजेंट के सेना की टुकड़ी के मेंबर परेड कर रहे हैं। आर्मी कंटिजेंट इतने मेंबर 32 के पीछे 616 मेंबर परेड कर रहे हैं, तो ये एक कॉलम में भी चल सकते हैं। एक कॉलम में दोनों सेम इसका मेंबर और इसके मेंबर चल सकते हैं, यानी एक कॉलम है। लेकिन यदि हम इसको दो कॉलम में करना चाहें, टू कॉलम्स में लिखना चाहें, तो यहां पे कैसे लिखे जाएंगे? मान लीजिए दोनों ग्रुप में इसमें भी इक्वल नंबर होने चाहिए, इसमें भी इक्वल नंबर होने चाहिए। तो टू कॉलम्स में यहां पे 16 हो जाएगा, यहां पे 16, और यहां पे क्या हो जाएगा 308, और यहां पे भी 308। यानी ऊपर के ग्रुप में भी संख्या इक्वल आ रही है, नीचे के ग्रुप में भी संख्या। ये तो आपके टू कॉलम हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाना चाहिए, तो ये 3 कॉलम्स यहाँ पे ऊपर इक्वल ग्रुप मेंबर और ग्रुप इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 3 जो है 32 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 3 को हम 32 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें ये इक्वल मेंबर्स नहीं आ पाएंगे। तो ये ग्रुप आपका 3 का कॉलम नहीं बन सकता। ये कहने का मतलब यह 3 कॉलम्स, 3 के कॉलम में यहां हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, यहां पर इक्वल मेंबर 32 के नहीं आए। अब मैं कहूं कि ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पे तो एक कॉलम था, यहां 2 कॉलम थे, 2 कॉलम में भी इक्वल मेंबर्स थे। तो ऐसे कितने कॉलम बने कि ऊपर भी मेंबर्स की संख्या इक्वल हो और नीचे भी मेंबर्स की संख्या इक्वल हो। वो इसके हिसाब से होंगे ऊपर, और ऊपर इनके हिसाब से और नीचे इनके हिसाब से इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको मैंने क्या बोला है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे कितने कॉलम बने कि ऊपर के ग्रुप में, बैंड के ग्रुप में भी मेंबरों की संख्या इक्वल हो, और नीचे के ग्रुप में आर्मी की सेना की टुकड़ी के मेंबर्स जो हैं उनके भी मेंबरों की संख्या उस प्रत्येक कॉलम में इक्वल हो। ऐसे मैक्सिमम कॉलम आपने निकालने हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम कॉलम निकालने हैं तो नेचुरल बात है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। देखा जाए तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका? 616 और 32 का यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे। देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए आंसर में देखिए, HCF ऑफ 616 एंड 32, where 616 is greater than 32, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए। रिथम यहां पे 616 लिया,
ये इक्वल टू आ जाएगा 32 इंटू 19 प्लस 8। यहां पे 32 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 32 1 जा 32 और ये आ जाएगा कितना 9 और यहाँ पे 2 और ये 6 आया। 32 9 जा 288, यहाँ पे आपका 8 आ गया। तो जब तक रिमाइंडर नहीं आया तब तक हमने डिवाइड किया। इसके बाद इस 32 को हम डिविडेंड के रूप में ले आएंगे। 8 4 जा 32 हो जाता है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ जो आएगा वो ये आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ की है। 32 616 इसका टू क्या है 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 और ये प्लस 8 आ गया। सेकंड स्टेप जब लेंगे तो 32 आपका डिविडेंड के रूप में आएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर के। 8 4 जा कितना होता है 32 और यहां प्लस क्या हो जाएगा 0। 8 4 जा 32 और प्लस 0, ये आपका आ गया। तो यहां पे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। यहां पे HCF ऑफ 32 616 एंड 32 क्या है 8 आ गया। अब इसके आगे हमारे पास आंसर जो हमने लिखना है वो कैसे लिखना है, यहां देखिए आंसर को हम इस तरीके से लिख देंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम number of column is 8 in which two groups can march. Two groups can march. तो मैक्सिमम जो कॉलम बनेंगे वो कितने कॉलम बनेंगे 8 कॉलम बनेंगे जिसमें दोनों ग्रुप मार्च कर पाएंगे। यानी 616 के भी 8 कॉलम बन जाएंगे और 32 के भी 8 कॉलम इक्वल ग्रुप्स में बट जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन अब हम आपको चलेंगे। अगला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके ये दर्शाओ, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे वो हमें कौन सा फॉर्म में मिलेगा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें वही चीज स्टार्ट करनी है। लेट a be any positive number, a be any positive integers एंड b इक्वल टू हम क्या मानेंगे, यहां पे 3 के रूप में आ रहा है तो 3 मान लेंगे। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपको क्या सिखाया हमने कि लेमा आपका क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is greater than 0 and equal to 0 and less than b। ये आपको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट इस रूप में लिखी जाती है। अब हमें a और b इक्वल टू 3 माना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां क्या लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r। यहां b की जगह 3 ले लिया और r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, b की जगह हमने 3 रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 है तो रिमाइंडर जो है 3 से छोटा है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे इसमें 0 1 एंड 2। अब 0 1 2 का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास a जो आएगा a कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आएंगे, या तो वो 3q के फॉर्म में आएंगे या 3q प्लस 1 के फॉर्म में या 3q प्लस 2 के फॉर्म में। ये आपको समझना है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। यहां पे व्हेन r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। व्हेन r इक्वल टू 1 है देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1।
व्हेन r इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। बात समझ में आई? तो यदि रिमाइंडर आपका 0 है तो a किस फॉर्म में होगा 3q के फॉर्म में, रिमाइंडर आपका 1 है तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 के फॉर्म में, रिमाइंडर यदि आपका 2 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 के फॉर्म में, यानी r जो होगा वो 3 से छोटा होगा। ये ध्यान रखिए। अब इसके नेक्स्ट में जब हम चलते हैं, उसने कहा है ये तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए और इन इंटीजर्स का हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद इनको दिखाना है कि ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम इसको केस 1 मान लेते हैं, सपोज केस 1, इसको क्या मान लेते हैं केस 2, और इसको हम मानेंगे केस 3। बात समझ में आई? तो इसको आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा बोर्ड से मिटाने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम लेते हैं केस 1। क्या लेंगे हम? केस 1। केस 1 में हमारा a इक्वल टू क्या है 3q। बात समझ रहे हैं? केस 1 हमारा क्या है a इक्वल टू 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख लेंगे आप बोथ साइड्स। तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी इतनी सी बात। अब यहां पे 3q स्क्वायर है और हमें लेना है 3m के फॉर्मेट में। अब हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर, ये आपका कॉमन आया। और यहां पे हम इस 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं m मान लेंगे, क्योंकि m इक्वल टू हम क्या मानेंगे 3q स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m के रूप में आपका आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो हमारे पास 3 इंटू m के रूप में, मल्टीपल ऑफ 3m के रूप में हमारे पास आ रहा है। अगला केस क्या है, ये केस हमारा सॉल्व हो गया। अगले केस के लिए हमें केस 2 निकालना है। यहाँ पे केस 2, फिर दोबारा इसको मिटा के मैं केस 2 लिख रहा हूं यहाँ पे अब दोबारा से सॉल्व करेंगे, यहां तक आप उतार लेंगे, इसके बाद फिर केस 2 के बारे में सॉल्व करेंगे। केस 2 क्या है, केस 2 अब फिर दोबारा सॉल्व करने पे हमारे पास a इक्वल टू क्या आ रहा है 3q प्लस 1, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब यहां 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आया तो ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a के रूप में हमने 3q ले रहा है और b के रूप में 1, और प्लस में b का होल स्क्वायर। अब इसको फिर लिखे 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या लेते हैं 3 कॉमन ले लें, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q, ये आपका, और ये प्लस वैसे का वैसे। बात समझ में आई? हमने इन दोनों में कॉमन लिया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के, इन पूरे को हटा के हम m लिख देंगे, और ये प्लस वैसे का वैसे। यहां हमने m किसको माना है, m माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m माना है। ठीक है, ये आपका केस 3 आ गया, यानी केस 3 में आपका 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अभी हमारे पास एक और केस है जिसको हम कहते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम यहां तक आप उतार लीजिए, इसके बाद हम केस 3 स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मिटा के। यहां देखिए केस 3 कैसे करना है। केस 3 में आप देखिए, यहां पे केस 3 हो गया, और ये आपका a इक्वल टू क्या आया, a इक्वल टू 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में आ गया। अब a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्या है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि उसने स्क्वायर करने पे ही बोला है ना, स्क्वायर करने पे बोला है कि कोई भी इंटीजर्स या तो 3m के फॉर्मेट में है या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। केस 1 के फॉर्मेट में क्या आया था 3m, और केस 3q प्लस m के फॉर्मेट में आया था 3m प्लस 1। अब ये देखना है कि ये किस फॉर्मेट में आता है, तो इसको सॉल्व करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरे वर्ड्स में लिख लें। ए स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही आपको फिर सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए आपका 3q है और बी आपका 2 है। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6 2 जा 12q और प्लस में 2 2 जा 4 आ गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे अभी कॉमन इसमें नहीं निकल रहा है, +1 की फॉर्म में नहीं आ रहा है हमारा, तो हम इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं। 9q स्क्वायर 12q प्लस में 3 प्लस में 1, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। अब यहां से यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से यहां तक इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहां से यहां तक में 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो ये आपका 3q स्क्वायर प्लस में 3 4 जा 12q प्लस में 3 1 जा 3 और ये प्लस वैसे का वैसे, ये प्लस वैसे का वैसे ही आ गया। बात समझ में आई? अब आगे देखिए आप कि यदि हम इस पूरे को m मान लेते हैं तो ये हमारे पास a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 इंटू m, और यहां पर रूट वैसे का वैसे ही प्लस लिखेंगे, और यहां पे m हमने क्या माना है, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हमने m माना है। इस पूरे को उठा के हमने m लिखा, तो आपने देखा कि केस 3 में 3q प्लस 2 भी स्क्वायर करने में क्या आ रहा है 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। इस प्रकार हमने तीनों केस को हमने 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले हमने स्क्वायर किया था, अब क्यूब कर रहे हैं कि वो किस फॉर्म में हमें दिखाना है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में हमें दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस में करेंगे हम। यहां पे लिखा लेट a be any positive integers, positive integers and b is equal to, हमने क्या लिया यहां पे 3। क्वेश्चंस में आप यहां पर बोलेंगे मुझे कि 9 की जगह मैंने यहां 3 क्यों लिया। स्टूडेंट्स यहां पे 9 की जगह 3 इसलिए लिया कि हमारा 9 यदि हम यहां पर रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम 9 नहीं रख सकते, 9 बड़े आराम से रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट, जो मल्टीपल ऑफ 9 का जो फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। 9m से एक 9 के मल्टीपल से 1 प्लस, 9 के मल्टीपल से 2 अधिक, 9 के मल्टीपल से 3 अधिक, 9 के मल्टीपल से 4 अधिक, 9 के मल्टीपल से 5 अधिक, 9 के मल्टीपल से 6 अधिक, 9 के मल्टीपल से 7 अधिक, 9 के मल्टीपल से 8 अधिक, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर्स आएंगे वो 0 से लेके 8 तक आ जाएंगे। रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, ये आपके 0 से लेके क्या हो जाएंगे 8 तक होंगे, यानी हमारे पास फॉर्मेट जो बना 9m के मल्टीपल का, ये पूरा फॉर्मेट बन जाता है। और इसको हम क्यूब करना पड़े, हमें इन सबका क्यूब करें तो हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा सॉल्व, जो हमारे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में हमें लिखना है, तो यहाँ पे 9 का जो मल्टीपल है ये 3 के मल्टीपल में 9 आता है, इसलिए हमने इसको b = 3 ले लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। यहां देखिए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा क्या होता है, a = bq प्लस r और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये आपको मालूम होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद हम यदि a और b को 3 के रूप में लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a = 3q प्लस r के रूप में आएगा, और r जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन क्या हो जाएगा 3 के रूप में आएगा। ठीक है, यहां देखिए, जब हमारे पास रिमाइंडर जो है 3 से कम है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे,
पॉसिबल रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास आ जाते हैं 0, 1 और 2। पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास 0, 1 और 2 आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास व्हेन रिमाइंडर r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3q। व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। बात समझ में आई? अब यहां पे हमारे पास 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। इन तीनों को हम क्या करेंगे 1 बाई 1 क्यूब करेंगे और इन तीनों के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। यहां पहले हमारे पास सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस जो आ रहा है हमारे पास, इसको इस रूप में थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट क्या है आपका a इक्वल टू 3q, क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स लिख लेंगे। तो यहां a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q की पावर 3 और a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 q की पावर 3। यहां पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 3q की पावर 3 और 3q एक इंटीजर्स के रूप में है तो हम यहां लिख सकते हैं 9m बिकॉज m इज एन इंटीजर्स। आ जाएगी बात समझ में? क्लियर? ये आपका केस 1 हमने यहां आपने सॉल्व किया 9m के रूप में। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर से मिटा देते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं कैसे करना है। केस सेकंड में क्या था हमारे पास, केस सेकंड और केस थर्ड। केस सेकंड हमारे पास क्या था आपको मालूम होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 और केस थर्ड क्या था हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस 2। क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स, यहां पे a क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 की पावर 3 होल क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला आ जाता है a प्लस बी की पावर होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। ये आपका एक फार्मूला है जो आपने 9th क्लास में याद किया होगा। वही फार्मूला यहां पे पुट करना है हमने 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ये आपका फॉर्मेट में हमने यहां लिख दिया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। यहां देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 q की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 q की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9 q और प्लस में 1। यहां पे आप यहां इन तीनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 q की पावर 3 प्लस 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 q प्लस में वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे। यहां देखिए आप ये पूरा का पूरा हम इंटीजर्स मान सकते हैं, इसको m के रूप में लिख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा इस पूरे को हमने माना 9m और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इज एन इंटीजर्स। ये पूरा हमने इंटीजर मान लिया और ये 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मेट में ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं थर्ड केस जो है वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
केस थर्ड में क्या लिखा आपने, क्यू बोथ साइड्स, क्यू बोथ साइड्स, क्यू बोथ साइड्स करने में ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। फार्मूला यही लगाएंगे, यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा 3Q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q का स्क्वायर, 3Q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2 का पावर 2 की पावर 3। फार्मूला देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, यानी a आपका 3Q है और b आपका 2 है। अब इसको सॉल्व करें हम आगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 Q की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा कितना हो गया 54 Q स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36 Q प्लस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहां पे हमने क्या किया है, हमने 9 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27 Q की पावर 3 प्लस 9 6 जा 54 Q की पावर 2 प्लस 9 4 जा 36 Q प्लस में 8 वैसे का वैसे। अब हमारे पास 9 के फॉर्मेट में तो आ गया मल्टीपल के रूप में, और ये जो मल्टीपल इसके साथ है इसको हम m मान लेते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है m एक इंटीजर्स माना हुआ है और 8 प्लस का 8 वैसे का वैसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने इसे m के रूप में मान लिया। यहां लिख दो बिकॉज m इज एन इंटीजर्स। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है इस तरीके से, यहां तक आप उतार लीजिए। उसके बाद अब स्टूडेंट्स एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर्स Q, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि हम स्क्वायर करें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को यदि हम स्क्वायर करें तो वो 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ये मैं कल नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके थोड़े से हिंट दूंगा, और अगले उसमें मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के जो बेसिक है उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार स्टूडेंट्स।